मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 1 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम बिरह सागर मही भरत मगन मन हो, बेप रूप धर पवन सुत आए गमन जनपूत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस बार आ गए कि मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत श्रीवत नैन जल जात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए देखा। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों प्रेम आंसुओं का जल कुश के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्षियो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मह बहुत भांति सुकुमानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जहाँ सुबह रहे सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुने गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिन्हें विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों की आप निरंतर रटते रहते हैं, हाँ वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपु रण जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तुषावंत जिम पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल गया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए। मारुति सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जात का बंधु हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन सिरवै जल पुलकित गाता। मैं दीनों के प्रभु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं था और नेत्रों से
आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम प्रीते। बारे बारे बूझी कुशलाता, तो कहो देव काहू सुन भाता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुख का अंत हो गया है और तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री रामचंद्र जी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यह संदेश सरस जगमाही, कर विचार देखो कुछ नाई। नाहिन ताति उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। जिस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने यह विचार करके देख लिया है। इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार दृढ़ हो सकता हूँ। अब मुझे उस प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहु मोय दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दासों की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुने भरत वचन विनीति, अति कपि पुलकितन चरण ही परो। रघुबीर निज मुख जास गुण गण, कहिते अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम, पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दासों की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन ही मन विचार करने लगे। जो चराचर के स्वामी हैं, जो रघुवीर जी अपने श्रीमुख से उनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनी, हर्षिन हृदय समात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल पाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाय तुरती, गौ कपे राम पहे। कही कुशल सब जाय हर्षे, चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षित भरत कौशलपुर आए, समाचार सुन गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर मोह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए हैं और उन्होंने गुरु जी को सबको समाचार सुनाया है।
फिर राजमहल में खबर जलाई और श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवा से पाए, नर और नारी हर से सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ उठी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचने फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे हेम थारे भावनी, गावत चले सिंधु गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरेचन फल और फूल सब मंगल की मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जी जैसे तैसे उठ धायो, बाल बुद्ध के संग न लायो। एक एक कहीं कहे बुझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जिस दिशा में बैठे हैं वो वैसे ही वहां से सीधे उस दिशा में से दौड़ते हैं। देर हो जाने पर डर बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेता। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, वही सकल शोभा के खानी। बहे सुहावन त्रिवदे समीरा, वही सरयू अति निर्बल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई है, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम ते, सन्मुख कृपा निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम से मन में कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी करने के लिए चले। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।